मोमेंटल एलिप्सॉइड ये क्या होता है? तो इसका डिफाइन मोमेंटल एलिप्सॉइड सॉल्यूशन है, लेट ए पी सी बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। तो मान लेते हैं ये ओ वाई है, ये ओ जेड है, ये ओ एक्स है, ठीक है। इसी के अलॉन्ग इसके ए बी सी इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ए बी सी डी ई एफ क्या होते हैं। एंड डी ई एफ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। डी ई एफ इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया किसके अलॉन्ग? ओ वाई ओ जेड, ओ वाई ओ जेड के अलॉन्ग होगा डी, ओ जेड ओ एक्स के अलॉन्ग होगा ई, और ओ एक्स एंड ओ वाई के अलॉन्ग होगा एफ respectively. Consider a line through O. Consider a line through O, passing through O, whose direction cosine is lmn. Whose direction cosine is lmn, जो कि ये है। उसके बाद उसी पे एक पॉइंट P है, ये मास है, ठीक है। लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये हमको पता होना चाहिए, यही फार्मूला होता है एक तरीके से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी के लिए क्या होगा? ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर माइनस 2 डी एम एन माइनस 2 ई एन एल माइनस 2 एफ एल एम, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। उसके बाद इसके लिए ओ के अलॉन्ग उसके बाद जो है टेक अ पॉइंट Q on the line, take a point Q on a line such that the moment of inertia is inversely proportional to the square of OQ। तो मान लेते हैं ऐसा है, एक पॉइंट ले लेते हैं और मान लेते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस लाइन के, ओ क्यू के लाइन के, ठीक है। उसके बाद तो क्या हो जाएगा? तो उसके बाद जो हो जाएगा एल स्क्वायर बी एम स्क्वायर सी एन स्क्वायर, ये सारा वही क्वेश्चन होगा। और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? ओ क्यू स्क्वायर के, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और एम के टू द पावर 4 क्या है? एम तो इसका मास हो गया, और के क्या है? के जो है कोई भी ऐसा ही कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये लिखे हैं वेयर एम इज़ द मास ऑफ द बॉडी एंड के इज़ द सम लीनियर फैक्टर अ कांस्टेंट इफ़ एक्स वाई जेड आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ क्यू। अगर इसका कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई जेड है और एल एम एन इसका डायरेक्शन कोसाइन है, इस पॉइंट का, इस लाइन का एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है, तो ओ क्यू रिफर्स टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, ठीक है। देन एक्स क्या हो जाएगा? जो पॉइंट एक्स है वो क्या होगा? ओ क्यू एल, ओ क्यू मतलब हो गया ये लाइन और उसका डायरेक्शन कोसाइन, वाई हो जाएगा, और ये पॉइंट वाई हो जाएगा, ओ क्यू एम ऐसे जेड हो जाएगा, ओ क्यू एन ये डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसके एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल को इधर इसको इन्वर्स कर लेंगे तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो एल एम एन की वैल्यू ये आ जाएगी इधर। उसके बाद जो एल एम एन की वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, ये इक्वेशन में। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल एम एन इन इक्वेशन 1 वी गेट, एल एम एन में जब पुट करेंगे तो एल की जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओ क्यू अपॉन ओ क्यू, ऐसे ही सब में अपॉन ओ क्यू कॉमन आएगा। तो इधर स्क्वायर है तो ओ क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इधर एम है और एन है, तो एक बार एम के साथ ओ क्यू आएगा, एक बार एन के साथ ओ क्यू आएगा, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो सबके साथ कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ये ओ क्यू स्क्वायर और इधर का सारा ओ क्यू स्क्वायर, तो बचेगा बस ये ऊपर वाला जो पार्ट है न्यूमरेटर वाला। तो एक्स स्क्वायर ये सारा हो गया इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। दिस रिप्रेजेंट्स एन एलिप्सॉइड विच इज़ कॉल्ड द मोमेंटल एलिप्सॉइड ऑफ अ बॉडी एट पॉइंट ओ। ये इसका प्रूफ है, वो था मोमेंटल एलिप्सॉइड। अब एक न्यू क्वेश्चन है, इसमें इसको देखते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इलिप्टिकल डिस्क ऑफ एक्सिस 2a एंड 2b। तो मान लेते हैं ये तो सर्किल है, एलिप्टिकल बना देते हैं। मान लेते हैं ये इलिप्टिकल डिस्क है इसका, ये अरे यार ये इलिप्टिकल डिस्क है, ये हो जाएगा। मान लेते हैं ये वाली जो डिस्टेंस है वो 2a है और ये जो डिस्टेंस है वो 2b है, अरे देख लेते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जो है 2a एंड 2b एक्सिस। तो लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है।
टेक अ स्ट्रिप पी क्यू, टेक अ स्ट्रिप, ये किसका इक्वेशन होता है, एलिप्स का इक्वेशन होता है सिमेट्रिक फॉर्म में। तो ये एलिप्स का इक्वेशन हो गया, टेक अ स्ट्रिप पी क्यू पैरेलल टू ओ एक्स, टेक ये हो गया ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया सेंटर ओ। तो एक स्ट्रिप लेते हैं पी क्यू, ये पी क्यू स्ट्रिप लेते हैं जिसकी लेंथ जो है ओ से वाई है और जिसकी विड्थ जो है एक्स है, 2x हो जाएगा। टोटल इतना x होगा आधा, तो टोटल हो जाएगा 2x। और हाँ, टेक अ पी क्यू ओ एक्स एट द डिस्टेंस y फ्रॉम इट एंड लेंथ 2x एंड लेंथ कंप्लीट 2x एंड द ब्रेथ dy, और जिसकी विड्थ है ये dy है, छोटा सा स्मॉल ले रहे हैं, ये dy है। सपोज द मास ऑफ यूनिट इज m/π/ab, ये कैसे आया, तो अगर पूरे बॉडी का मास m है, ठीक है, पूरे बॉडी का मास m है, तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, πa², और इसमें क्या है πab है, मतलब ये इसकी विड्थ है, ए इसकी विड्थ है और ए इसकी बी इसकी लेंथ है। तो एरिया क्या होता है, ए इंटू बी, और ये सर्किल है या एलिप्स है, तो उसमें पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो πr² होता है, तो इसमें πab है, तो अपॉन से πab से डिवाइड कर देंगे, तो इसका एलिमेंट्री मास निकल आएगा। तो वही इसका एलिमेंट्री मास है, मास पर यूनिट एरिया है, ये इसको एलिमेंट्री मास बोलते हैं। इस हो जाएगा m/πab, ठीक है। देयरफॉर द मास ऑफ स्ट्रिप, इसका मास कितना होगा, इसका मास क्या होगा, इसकी टोटल लेंथ इंटू विड्थ, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल लेंथ कितना है 2x है, और विड्थ इसकी dy है, तो वही हो गया m/πab इंटू 2a इंटू dy, ये इसका मास हो गया, इस स्ट्रिप का मास हो गया। उसके बाद हेंस एम आई ऑफ द पी क्यू अबाउट एक्सिस ओ एक्स, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस ओ एक्स के अलोंग क्या होगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मास, ये हो जाएगा मास, डिस्टेंस क्या है y, तो y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मास इंटू वाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ ये, ठीक है। उसके बाद एम आई ऑफ द एलिप्टिकल डिस्क अबाउट ओ एक्स, एलिप्टिकल डिस्क, अब पूरे डिस्क का देखेंगे, पूरे डिस्क का कितना होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ऐसे ही स्ट्रिप, ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप ऐसे ड्रॉ करेंगे पूरे। तो यहाँ से लेके मान लेते हैं ज़ीरो है, इधर आएंगे तो माइनस बी हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे बी है, यहाँ पे माइनस बी है, और ये ए है ना, ये ए है, ये यहाँ माइनस बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यहाँ पे बीच में ज़ीरो रहेगा। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस बी से लेके बी तक, यहाँ से पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन कर देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसका कंप्लीट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा, तो वही यहाँ पे कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एलिप्टिकल एक्सिस ओ एक्स 2m, अब यही वाला इक्वेशन ये है पूरे इसका स्ट्रिप का, इसी स्ट्रिप को इंटीग्रेट कर देंगे माइनस बी से बी तक, तो वही किए हैं यहाँ पे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, a cos फाई, y की वैल्यू a sin फाई, dy की वैल्यू b cos फाई डी फाई। ये कहाँ से आया ये मुझे भी नहीं पता है, शायद ये एलिप्स की शायद प्रॉपर्टी होती है कि इतना वैल्यू ये होता है। उसके बाद जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, ये इसमें जो भी वैल्यूज़ हैं इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर लें, x की वैल्यू, y की वैल्यू और dy की वैल्यू। x की वैल्यू पुट करिए तो ये इतना आ गया, y की वैल्यू इसमें पुट किए, स्क्वायर है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आ गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आ गया। ये बी है, ये नहीं है, ये बी है, ये बी है, तो ये हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा बी कॉस फाई डी फाई, डी वाई की वैल्यू क्या है, बी कॉस फाई डी फाई हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद यहाँ से b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। बी क्यूब को हमने बाहर लिया है, ये एक बी कैंसिल हो गया था, क्या बचा, बी स्क्वायर बचा, यहाँ पे बी स्क्वायर बचा है। और यहाँ से a है, ये भी बाहर आ गया, ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे a और ये नीचे वाला a कैंसिल आउट हो गया तो नीचे क्या बचा, पाई बचा, ए बी जो है कैंसिल हो चुका है, ऊपर क्या से बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा, ये इतना हो गया। और उसके बाद
उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से π/2 तक, यहाँ से 0 से लेके π/2 तक। आई थिंक ये पूरा π/2 होता है। 0 से मान लेते हैं, इलिप्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होती है, और इलिप्स की प्रॉपर्टी मुझे अच्छी तरह पूरा पता नहीं है। तो इतना हो गया। उसके बाद ये बी से सारा कैंसिल हो गया। उसके बाद cos फाई और यहाँ पे cos फाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो हो जाएगा sin स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई डी फाई, sin स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ये ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लिया है, तो क्या आया है π/16, और इसकी 0 और π/2 को पुट कर देंगे। 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो π/2 को पुट किया है, तो ओवरऑल जो है इसको करने के बाद π/16 आया है। तो इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, और यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएगा, 416 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बचा। इसकी वैल्यू आई MI ऑफ द एलिप्टिकल डिस्क अबाउट OX, कितना आया है MB²/4, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन कैसे हुआ है, ये इंटीग्रेशन ये फॉर्मूला इसके थ्रू हुआ है। अगर इंटीग्रेशन करना रहेगा, इंटीग्रल 0 to π/2 sin to the power m थीटा cos to the power n थीटा डी थीटा, तो उसके लिए ये फार्मूला है। इसी फार्मूले के थ्रू इसको हमने इंटीग्रेट किया है, ठीक है। और ऐसे सिमिलरली जो है OI के अलॉन्ग निकाल लेंगे। ये OX के अलॉन्ग आया है, अबाउट OX MI, और ये ऐसे ही अबाउट OY निकाल लेंगे, तो हमारा B की जगह बस A हो जाएगा। देयरफॉर इसके टोटल क्या होगा, टोटल इन दोनों का सम हो जाएगा। तो टोटल देयरफॉर MI ऑफ द एक्सिस अबाउट द O परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इलिप्टिक डिस्क, इन दोनों का सम MM कॉमन, 4 कॉमन, A² B², ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एग्जैक्टली एक सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें जो है एक रेक्टेंगुलर लेमिना दिया हुआ है, सेम वैसे ही इसको फाइंड करना है। तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना, मतलब यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना मतलब ये हुआ कि उसका मास जो है कम्प्लीटली होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, बिल्कुल कहीं ऐसा नहीं है कहीं ज़्यादा मास है कहीं कम मास है, एकदम यूनिफॉर्म मास है उसका। ऑफ द मास m ऑफ साइड 2A एंड 2B, जिसकी साइड जो है ये हो गया 2A यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया ऐसे 2B, ये x हो गया, ये y हो गया। अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ये हो गया सेंटर हो गया, और ये हो गया एक्सिस x और y, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो लेट ABCD बी अ लेमिना O इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हो गया ABCD, इसको लेमिना मान लिया, O हो गया इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। OX OY आर पैरेलल टू द साइड AB बराबर 2 है, तो OX और OY ये किसके ये OY पैरेलल टू द साइड AB इक्वल्स टू 2 है, AD इक्वल्स टू 2B, ठीक है। ये जो टोटल लेंथ है ये 2B है AD की, और AB की क्या है 2A है, और इसी के पैरेलल है, मतलब ये वाली जो साइड है इसके पैरेलल है, और ये जो OY है वो AD के पैरेलल है, AD या BC के पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ऐसा है। और ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, जिसकी लेंथ AD की यहाँ पे AD या AD इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 2B है, ये हो गया। लेट द मास ऑफ द लेमिना इज M, ये कंप्लीट इसका लेमिना का मास M है, यहाँ पे क्वेश्चन में भी है। एंड नाउ टेक अ स्ट्रिप PQ P डैश Q डैश, तो ये हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली, ये PQ P डैश Q डैश ऐसे ऐसे ऐसे, ये अपनी स्ट्रिप हो गई है, ठीक है। पैरेलल टू OY, ये OY के ये पैरेलल है, एंड विड्थ dx एट डिस्टेंस x फ्रॉम O, x डिस्टेंस पे इसकी विड्थ जो है dx है। ये स्ट्रिप कहाँ पे सिचुएटेड है, सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, तो यही इसका हमारा अगर MI निकलना होगा तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया, और इसका ही इस मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस स्ट्रिप का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। देन द मास ऑफ द स्ट्रिप इज
मास ऑफ द स्ट्रिप कैसे निकालेंगे, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप, मतलब एलिमेंट्री इसका मास और टोटल कितनी स्ट्रिप की लेंथ है, एरिया मतलब टोटल इसका कितना लेंथ और विड्थ है, वही हो जाएगा एलिमेंट्री मास। तो इसका विड्थ कितना है dx है और लेंथ कितना है 2b है, तो 2b इंटू एक्स हो जाएगा इसका टोटल एरिया। तो ए बी इंटू ये हो जाएगा टोटल एरिया हो जाएगा। टोटल एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या होगा, टोटल 2b इंटू डी एक्स, 2b इंटू ये हो जाएगा टोटल एरिया। और मास पर यूनिट एरिया कितना है, मास पर यूनिट एरिया कितना है अपना, ये मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल मास अपॉन अपॉन एरिया। तो ये हो जाएगा m अपॉन 4ab, m मतलब टोटल मास और 4ab कहाँ से आया, इसका टोटल एरिया मतलब 2a इंटू 2a, 2 इंटू 4 और a इंटू b। तो ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ द बॉडी अपॉन टोटल एरिया, हो जाएगा एलिमेंट्री मास। तो हो जाएगा m अपॉन 4ab और ये तो अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द स्ट्रिप, मास ऑफ द स्ट्रिप हो जाएगा, ये इसका मास हो जाएगा। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फिर निकालेंगे, इसका मास तो हमको पता चल गया, डिस्टेंस भी पता है, तो हम ओ वाई के अलॉन्ग निकालेंगे। देयरफॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लेमना अबाउट ओ वाई। तो ये हो जाएगा इसका मास, ये इसका मास टोटल मास इनटू एरिया, तो ये हो जाएगा मास इनटू एरिया, तो ये हो जाएगा m a²/3, ये हो जाएगा ओ वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे सिमिलरली जो है ओ एक्स के अलॉन्ग निकाल लेंगे, तो m b²/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ एक्स के अलॉन्ग। और टोटल क्या हो जाएगा, इसको और इसका सम, तो m/3 कॉमन आ गया, a² b², तो m/3 कॉमन a² + b², ये इसका हो गया टोटल मास ऑफ द लेमिना।